नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र भटेवरा और आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। साथियों, मेरा ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम एक बार फिर एक नई कहानी सुनेंगे। तो कहानी है एक बहुत पुराने जंगल की, जहाँ पर बहुत सारे कबूतर एक साथ रहते थे। उन्हीं कबूतरों में से उन कबूतरों का सबसे वरिष्ठ परदादा, जिनको हम कहते हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए और उन्होंने सोचा कि अब मेरे पंख काम नहीं कर रहे हैं तो मैं अपने इस पेड़ पे ही आराम करूंगा और आसपास से ही अपना दाना पानी ले पाऊंगा। लेकिन मेरा ये पूरा कुटुंब, मेरा ये पूरा परिवार दूर दूर तक जंगल में दाना पानी के लिए जाता है, तो मैं उन्हें कुछ शिक्षा दूँ ताकि वो किसी प्रकार के किसी भी शिकारी के चुंगल में ना फंसे और वो हमेशा सुरक्षित रहे। यही सोचकर एक शाम उन्होंने अपने सारे कुटुंब को पास में बुलाया और उनसे कहा कि अब तो मैं काफ़ी बुजुर्ग हो चुका हूँ, मेरे पंख बड़े कमज़ोर हो चुके हैं, तो मैं तो यहीं पेड़ पर आराम करूँगा और हर जगह मैं आपकी सुरक्षा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं आज आपको एक शिक्षा दे रहा हूँ, इसको अगर आप अपने जीवन में उतारते हो तो हमेशा आप किसी भी परिस्थिति में शिकारियों से सुरक्षित रहोगे। और वो उनको कहने लगे कि जहाँ भी जंगल में आपको बहुत सारा दाना एक साथ दिखे, वहाँ पर आपको एक साथ नहीं जाना है, और क्योंकि वहाँ पर शिकारी का जाल बिछा हो सकता है और आप जेल में फंस सकते हो, तो अपने को जाल में नहीं फंसना है। ये बात उन्होंने अपने सारे कुटुंब को सिखाई। 2 से 3 दिन तक वो सीखते रहे। सीखने के बाद जो परदादा थे उन्होंने उनसे पूछा कि आपने क्या सीखा, बताइए। सभी एक स्वर में बोले कि जहाँ भी हमें ज़्यादा दाना दिखता है वहाँ पर हमें नहीं खाना है, क्योंकि वहाँ शिकारी जाल बिछा हो सकता है, वहाँ शिकारी जाल बिछा चुका हो और हमें जाल में नहीं फंसना है। तो ये बात सभी के मुंह से एक साथ सुनकर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा और उन्हें लगा कि अब मेरा परिवार सुरक्षित रह सकता है, और उन्होंने उन्हें जंगल में जाने की इजाज़त दे दी। जंगल में वो रोज़ दाना पानी खा के वापस लौट आते थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए और एक दिन वो देखते हैं कि उनका पूरा कुटुंब बहुत देर तक नहीं आया। क्या कारण है? तभी उन्हें किसी ने खबर दी है कि वो शिकारी के जाल में फंस चुके हैं। और वो जब वहाँ जाके देखते हैं तो सारे कबूतर एक जाल में फंसे हुए हैं और बार बार उनके मुंह से यही आवाज़ आ रही है कि जहाँ ज़्यादा दाना दिखे वहाँ जाकर नहीं खाना है, क्योंकि वहाँ जाल बिछा हो सकता है और हमें जाल में नहीं फंसना है। तो उसके जो बड़े बुजुर्ग थे उन्हें काफ़ी दुख हुआ कि ये तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमल नहीं किया और उन्हें सिर्फ रट्टा मार लिया। फिर भी वो उनके पास गए। उन्होंने कहा, सब चुप हो जाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो ताकि तुम सभी की जान बच सके। वो कहते हैं कि सभी अपने आप पे विश्वास करो और एक साथ अपने पंख फैलाओ और एक साथ सब मिलकर अपनी ताकत लगाओ और हम जाल के सहित यहाँ से उड़ चलेंगे। सभी ने ऐसा ही किया और वो एक साथ जाल उठा के उड़ चुके। और उनके एक दोस्त थे मुस्तागराज, वहाँ जाके उन्होंने अपना जाल कटवा लिया। तो साथियों, यहाँ पर इस कहानी से हमें 2 लर्निंग मिलती है जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली लर्निंग हमें यहाँ पर यह मिल रही है कि हमें किसी प्रकार की भी रटन विद्या पर फोकस नहीं करना। हमें जो भी शिक्षा मिलती है उसे अपने जीवन में उतारना है। जैसे इन कबूतरों ने गलती करी, उन्हें तो उनके जो परदादा था उन्हें अच्छी शिक्षा दी, लेकिन उन्होंने सिर्फ रटन मार लिया कि हमें दाना जहाँ ज़्यादा दिखता है वहाँ नहीं लेना है और जाल में नहीं फंसना है। लेकिन एक्चुअली में अगर वो इसे अपने जीवन में अमल कर लेते तो कभी इसमें नहीं फंसते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जब कोई व्यक्ति न्यू कंपनी में ज्वाइन होता है, जब वहाँ पर उसकी कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो उन्हें वो शिक्षा देता है कि बाहर तो कई कंपनी आपको प्रलोभन देगी, कई तरह की चिट फंड कंपनी आपको पैसा ज़्यादा कमाने का लालच देगी, लेकिन आपको उस लालच में नहीं फंसना है। लेकिन वो उन बातों को सुनता है, उनके अपलाइन उनको बताते, वो उनको बातों को सुनता है, लेकिन वहाँ पर वो सिर्फ रटन विद्या जैसा ही हो जाता है और बाद में वो कई कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देता है, लेकिन जहाँ उसको नुकसान होने लगता है और फिर वो कहता है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सही नहीं है। जबकि आपको अपने पूरे
जो भी बात उनको सिखाई जा रही है उनको जीवन में उतारे, उसको देखे, उसको सीखे, उसके बाद ही आप कोई निर्णय ले। दूसरी शिक्षा हमें यहाँ मिल रही है एकता और विश्वास की। साथियों, जब परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती है तब हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, हमारी पूरी टीम पे विश्वास करनी चाहिए। जैसे कि उनके वरिष्ठ बुजुर्ग जो उनके पिता थे, उन्होंने कहा कि अब फंस तो चुके हैं वो जाल में, लेकिन अब इनको कैसे आज़ाद किया जाए। उन्होंने सबको कहा कि अपने आप पे विश्वास करो और सभी एक साथ ताकत लगाओ ताकि हम जाल को ही लेके उड़ चले। और सभी ने उनकी बात मानी और वो उन परिस्थितियों से बाहर निकले। तो ठीक वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। जब हमारे साथ विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती है तब हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और अपने टीम पर विश्वास करना चाहिए। जब टीम भावना से मिलकर काम करेंगे तो हर बुरी से बुरी परिस्थितियों से हम बाहर निकल सकते हैं। तो साथियों, यहाँ की जो ये 2 लर्निंग थी, एक किसी भी तरह की रटन विद्या में ना विश्वास करें और हर शिक्षा को, हर लर्निंग को अपने जीवन में उतार कर प्रैक्टिकल करके देखें ये सही है या गलत है, और सही हो तो उसको आगे फॉरवर्ड करें, गलत हो तो अपने जीवन से डिलीट करके नई लर्निंग पे पहुंच जाए। दूसरी शिक्षा, हमेशा अपने आप पर विश्वास करें, अपनी टीम पे विश्वास करें और एकता के भाव से मिलजुल कर काम करें तो आप हर बुरी से बुरी परिस्थिति से बाहर निकल जाओगे और हर परिस्थिति को सुगम बना सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपने अपना समय दिया और इस वीडियो को पूरा देखा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।